एल क्लासिको भाई साहब, बार्सिलोना ने लगातार थर्ड क्लासिको हारा है कुमान के अंडर। एंड हिस्ट्री में ये शायद सिर्फ सेकंड टाइम हुआ है कि एक मैनेजर ने अपने पहले 3 क्लासिको हारे हो। तो भाई इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। बट एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बार्सिलोना की परफॉर्मेंस से मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूं ना। डिसअपॉइंटमेंट मुझे बार्सिलोना की परफॉर्मेंस से नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट इस बात का है कि शायद ये एक विनेबल गेम था। जिस हिसाब से मैड्रिड खेल रही थी, उनका क्लियर गेम प्लान था, उनका परफेक्ट गेम प्लान एकदम सेटल था। उनको क्या करना है, दे केम टू डिफेंड एंड हिट बार्सिलोना ऑन द काउंटर अटैक। दे डिडंट प्रेस ना, प्रेस नहीं करना था उनको अपने जोन्स को डिफेंड करना था। लूका मॉड्रिच, कैसेमेरो, क्रूज वर रनिंग द मिडफील्ड। भाई साहब 36 ईयर ओल्ड लूका मॉड्रिक, ही वाज रूलिंग द पिच। तो भाई सीन ये है कि बार्सिलोना पे इतने यंग प्लेयर्स होते हुए देयर इज टोटल लैक ऑफ डायरेक्शन, कोई टैक्टिकल प्लान नहीं है। एंड वहां पे हम कुमान को ब्लेम करेंगे। जैसे गोल्स हमने खाए हैं वो डिफेंडेबल थे। एरिक गार्सिया की पोजीशनिंग, मिंगेजा का इतना अप टॉप चढ़ना, व्हाई वुड यू नॉट प्लेस डेस्ट एज अ राइट बैक जब आपको विनीशियस की पेस से टैकल करना था। इट वाज एविडेंट कि विनीशियस जूनियर लेफ्ट हैंड साइड से फाड़ रहा है, तो भाई वहां पे होना चाहिए कोई एक पेसी प्लेयर जो कि उसको डिफेंड कर पाए। मिंगेजा नहीं कर पा रहा था एंड वो फुट बैटल में भी ही वाजंट इक्वल टू हिम। बेंजीमा अपने डिफेंडर्स को इतना परेशान करता। एरिक गार्सिया अब दिख गया कि इज काइंड ऑफ एन ओवर हाइब्ड टैलेंट बिकॉज कुमान कैन नॉट ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ दिस गाइज। गावी के 18 पासेस आउट ऑफ 22, क्रूज के 51 में से 50 पासेस, और बल्कि मैड्रिड का ओवरऑल देखोगे तो पोजीशन कम था। तो भाई तुमको दिख रहा है किस हिसाब से बार्सिलोना वो बीटन इन देयर ओन गेम एंड इन देयर ओन बैकयार्ड। एंड पता है क्या, अगर ये मैच 10 घंटे और भी चला होता ना, बार्सा वुडंट हैव स्कोर्ड अनदर गोल बिकॉज दे वरंट क्लिनिकल इनफ। तो भाई आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। कुमान ने क्या बोला, बुस्केट्स ने क्या बोला, पीके ने रिटायरमेंट के बारे में क्या बोला, कोर्तोआ ने क्या बोला, टैक्टिकल क्या गलतियां हुई, उन सब के बारे में हम देखेंगे। बट बिफोर वी बिगिन लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन। इट्स अ ग्रेट फुटबॉलिंग ऐप एंड you must have it in your phone if you want to stay updated with all the latest football news that are going on around the world. It has all the latest news of all the big games that you want to be interested in. You get to have the latest team sheet, the latest lineup, the live coverage, live tickers as well to all the matches. Also you get to know about the transfers as well. So it's a full-fledged app of football, and the best thing is that application is free and you can download one football application from the link in my description. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कुमान ने क्या बोला आफ्टर दिस गेम, बिकॉज कुमान ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जो कि स्लोली बट श्योरली वी आर इंप्रूविंग, वी आर गेटिंग क्लोजर टू विन बिग गेम्स। तो हरामखोर हमें क्लोज नहीं होना है बड़े गेम को जीतने में, हमें जीतना है। तुम अगर कुमान का एरा उठा लो, जितने भी हमने बड़े गेम खेले उस 2-0 यूवेंटस की विन के अलावा वी हैवंट वन एनी बिग गेम। एंड ये क्लासिको हमने लगातार पिछले 4 क्लासिको हारे हैं। तो भाई ये हम इसको इतना इजीली नहीं लेंगे। वहां पे यूनाइटेड फैंस लिवरपूल की लॉस को लेके रो रहे हैं, एक दो तो ने कर लिया, कूद गए हैं वो। तो भाई इधर इट हर्ट्स। रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना की राइवलरी नेक्स्ट लेवल की है। वी डोंट एक्सेप्ट दिस डिफीट। बल्कि उधर ऑन द अदर साइड तुम देखो, मैड्रिड क्लास गेम खेला, दे आर वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करते हैं मैच में, उनको विन से मतलब है। एंड उन्होंने अपना गेम प्लान रखा, दे वर वेरी सॉलिड इन डिफेंडिंग और अटैक में दे वर क्लिनिकल। हाँ, अल्टीमेटली दे वुड बी थिंकिंग यार वी शुड हैव बीन मच मोर क्लिनिकल, हम अपने चांसेस को फिनिश करना चाहिए था। बिकॉज जिस हिसाब से मैड्रिड खेल रही थी सेकंड हाफ में ना, मुझे अच्छा नहीं लगा मैड्रिड का गेम इन दी सेकंड हाफ बिकॉज बार्सिलोना वो मच मोर कॉन्फिडेंट जब कुटिन्यो आया, जब एक दो सब्स्टिट्यूशन हुआ अगुएरो को आने के बाद से थोड़ा और बेटर खेला। तो यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस से, प्लेयर के प्रेजेंटेशन से खराब गुस्सा नहीं हूँ। इट्स जस्ट अबाउट कुमान ने जब उसको गोल चाहिए था, ही ब्रॉट ऑन लूक डी योंग एंड वहाँ पे रिकी पुच सड़ रहा था एक गेम में जहाँ पे उनको कंट्रोल चाहिए था। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर पॉइंट्स की क्या क्या हुए। कुमान ने आगे एक चीज़ और बोली जो कि मैं बताना चाहूँगा कि बार्सिलोना वर नॉट इन्फीरियर टू रियल मैड्रिड। एंड कुमान जब वो क्लब छोड़ रहा था, कैंप न्यू से जा रहा था, तो उसकी कार अटैक हुई। तो यार ये चीज गलत है, अटैक तो नहीं करना चाहिए। बट हाँ, अब हम अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे दिखाएं, वी ऑलवेज से कि यार कुमान का टाइम खत्म हो चुका है। तो बस अब मूव करते हैं टैक्टिकल पार्ट पे कि क्या हुआ एंड क्या अवॉइड करा जा सकता था। सबसे पहले यहाँ पे मैं तुमको की इंस्टांसेस दिखाऊंगा, गेम कहाँ पे चेंज हुआ, उसके बाद से थोड़ा सा टैक्टिकल पार्ट में जाएंगे। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये रन जो डिपे ने मारा था, किस हिसाब से डेस्ट एंड अंसु फाती अपने रनर्स को पुल कर रहे हैं। काफी अच्छी रन थी यहाँ पे डिपे की, दिस शुड हैव बीन अ गोल। अंसु फाती का एक टच आया, ही कुडंट टर्न द बॉल, बट डेस्ट को देखो कितने एकर्स ऑफ स्पेस में ओपन था, बट ही जस्ट ब्लू हिज शॉट ओवर द बार। यार ये गोल होना चाहिए था। तुम देख सकते हो किस हिसाब से बार्सिलोना फ्रॉम बीइंग 1-0 अप वेंट
1-0 डाउन। तो यार ये बहुत ही खराब मूव था यहाँ पे। अगेन ये देख सकते हो जस्ट थोड़े 4 मिनट बाद मेम्फिस डिपे वाज ट्राइंग टू ओवरवर्क थिंग्स। हमेशा से डिपे यही करता है, ट्राई टू ओवर ड्रिबल एंड ऑल। एंड कितने गंद तरीके से यहाँ पे डेविड अलाबा ने उससे बॉल यहाँ पे डिफेंड की। देख सकते हो कि डिपे से बॉल लूज हुई, डेविड अलाबा ड्रिबल्ड बैक एंड उसने पास किया विनीशियस जूनियर को। विनीशियस एंड तुम यहाँ पे देखना मिंगेजा की पोजीशन देखो। मिंगेजा वाज ट्राइंग टू गो 1-on-1 with one of the best dribblers, if not the but one of the best dribblers in football, that is Vinicius Junior। 1-on-1 सिचुएशन में Vinicius Junior बहुत ही तगड़ा है। एंड यहाँ पे मिंगेजा ने डायरेक्टली एक चैलेंज मारा जो कि विनीशियस बहुत इजीली बीट कर लिया। भाई अगर मैं एक स्ट्राइकर हूँ, मैं एक विंगर हूँ, विच आई एम, एंड मैं चाहता हूँ कि अगर कोई डिफेंडर अप्रोच करे मुझे तो वो कमिट करे, बिकॉज आई नो आई एम मच मोर क्विकर देन हिम। तो वो कमिट करेगा, टैकल करेगा, मैं बॉल लॉप कर लूंगा, मैं किनारे ले जाऊंगा बॉल एंड आई विल बीट हिम। तो ये बीइंग अ विंगर में सबसे अच्छी बात होती है भाई कि कोई डिफेंडर कमिट करे। तो आप भी रिलेट कर पाओगे यहाँ पे। मिंगेजा को क्या करना चाहिए था, ही शुड हैव ना ट्रैक बैक। वो ऐसे पीछे 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 आता एंड वो उस विनीशियस को टेक ऑन नहीं करता, विनीशियस को गैप प्रोवाइड नहीं करता, स्लो डाउन करता। बट नहीं, यहाँ पे मिंगेजा ने कमिट किया, ये गलती थी यहाँ पे। तुम देख सकते हो उसके बाद से विनीशियस जूनियर ने यहाँ पे रन डाली, बहुत ही प्यारा उसने पास डाला यहाँ पे रॉड्रिगो को। अब तुम देखना यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, एकर्स ऑफ स्पेस में यहाँ पे रॉड्रिगो है। तुम यहाँ पे दोनों डिफेंडर्स की पोजीशनिंग देखना। एरिक गार्सिया हैज नो क्लू कि डेविड अलाबा बीइंग अ सेंटर बैक हैज मेड दैट रन इन फ्रंट ऑफ देम। एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो कि डेविड अलाबा कितनी स्पेस में है। मुझे पक्का से पता था कि यहाँ पे रॉड्रिगो एक पास डालेगा डेविड अलाबा को एंड खेल खत्म हो जाएगा। डेविड अलाबा को एक पास आता है बहुत ही प्यारा। एरिक गार्सिया स्टिल हैज नो क्लू, शायद अब उसे रियलाइज हुआ है कि यहाँ पे उसको डिफेंड करना है। एरिक गार्सिया गोज डाउन टू क्लोज, अलाबा बिल्कुल भी क्लोज नहीं किया। अलाबा का भाई ट्रिमेंडस फिनिश, भाई ट्रिमेंडस फिनिश। एवरीबडी नोज कि अलाबा कितना ही सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ शूटिंग। तुम यहाँ पे मिंगेजा को देख सकते हो। अभी तुम यहाँ पे देखना, लुक एट दिस। यहाँ पे मिंगेजा का एटीट्यूड मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बॉल लूज करने के बाद से तुम उसका एटीट्यूड देखना। एरिक गार्सिया एंड तुम पीके की पोजीशन देखो, कितना क्लोज है वहां पे। देयर इज नो विथ बिटवीन देम। वो बिल्कुल भी एक्चुअली एरिक गार्सिया डिस्टर्ब हो गया विद द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे बेंजीमा है। ही वाज ट्राइंग टू मार्क बेंजीमा, पीछे वो भूल गया कि यहाँ पे डेविड अलाबा फ्री है। मिंगेजा को तुम देखना, मिंगेजा धीरे धीरे जॉग करते आ रहा है। अबे हरामखोर, बॉल तुमने लूज की है तो तुम भाग के इसको डिफेंड करोगे। एंड एरिक गार्सिया जब तक रियलाइज किया बहुत देर हो गई। यहाँ पे एक और चांस बनी थी जेरार्ड पीके को स्कोर करने की, विच वॉज वेरी वेरी क्रूशल, बट नहीं हो पाया। अगेन यहाँ पे तुम एक मोमेंट देख सकते हो ब्रिलियंस का बिटवीन मॉड्रिच एंड करीम बेंजीमा। 36 years old लूका मॉड्रिच वॉज रूलिंग, जैसे कि मैंने बताया। एक बहुत ही अच्छा चिप पास टू बेंजीमा। बेंजीमा ने शॉट लिया बट टर स्टेगन ने उसको अच्छे से सेव किया। यहाँ पे अगेन वन थिंग दैट आई एम गोना टॉक अबाउट इज कि बार्सिलोना अटैक किस हिसाब से कर रही थी। दे वर बिकमिंग टू प्रेडिक्टेबल। क्या था, डिपे वाज द सोर्स ऑफ दैट अटैक। डिपे के अलावा और क्या था, डेस्ट वाज डूइंग दैट। डेस्ट क्या कर रहा था, ही वाज कटिंग इनसाइड, ही वाज ट्राइंग टू टेक सम शॉट्स। तो भाई कभी कभार आप जब 1-0 डाउन होते हो, यू नीड टू टेक अ फ्यू शॉट। बाकी मैं और किसी को देखा नहीं शॉट लेते हुए। आंसू फाटी के पास एक दो चांसेस आए थे, वहां पे उसने शॉट लेना चाहा बट नहीं, ही गॉट सब्ड ऑफ। बाकी तुम यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट मोमेंट पे गोल कैसे पड़ा। यहाँ पे वास्केस ने बॉल डाली यहाँ पे एसेंसियो को, एसेंसियो विद दैट रन। एरिक गार्सिया प्रोबब्ली कुड हैव सेव्ड दैट। तुम एरिक गार्सिया को देखो, मुझे लग नहीं रहा कि ही इज इन दैट रनिंग वाला फेज। यहाँ पे आपके डिफेंडर को ना तेज भाग के कवर करना चाहिए पोजीशन को। और यहाँ पे जैसे वास्केस ने देखा कि नहीं भाई मैं यहाँ पे बीट कर सकता हूँ स्पीड में, उसने तुरंत एक रन डाली। वास्केस बीच में आता है एंड फिनिश करता है। एरिक गार्सिया कुड हैव इजीली सेव्ड दैट। बाकी यहाँ पे एक लास्ट मोमेंट पे जहाँ पे सर्जियो अगुएरो ने वो गोल मारा, डेस्ट अगेन टर्निंग दैट क्रॉस, राइट हैंड फ्लैंक से एक क्रॉस आता है, बहुत अच्छा अगुएरो ने फिनिश किया। ठीक है, तो भाई गेम एंडेड 1-2 फॉर रियल मैड्रिड। दे वुड बी वेरी हैप्पी। एंड काफ़ी सारी गलतियां थी। थोड़े से टैक्टिकल पार्ट में मैं आता हूं कि लेट मी टेल यू कि कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता था एंड कहाँ कहाँ पे मैड्रिड ने डोमिनेट किया। नाउ लुक एट दिस। यहाँ पे बॉल है सर्जियो बुस्केट्स के पास एंड कितना देखना इन प्रॉपर माइंडसेट है। यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है अपने प्लेयर्स में। उसने सीधा पास किया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जॉर्डी अल्बा, सेम वेवलेंथ पे था नहीं। ही वाज मेकिंग दैट रन बिकॉज मेसी के टाइम से ही इज यूज्ड टू मेक दैट इन बिहाइंड रन्स। बुस्केट्स को इन दोनों डिफेंडर्स के बीच में से बॉल डालना चाहिए था बट भाई सेम वेवलेंथ पे वो थे नहीं। बाकी यहाँ पे तुमको डिपे के बारे में कुछ चीजें बताता हूं मैं। डिपे जब आया तो एवरीबॉडी वाज लाइक यार डिपे विल बी अ क्रिएटर, ही वुड डू समथिंग, बट डिपे यूजलेस ड्रिबलिंग के अलावा कुछ नहीं करता है। डिपे इज काइंड ऑफ दैट नेमार, उससे 2-3 लेवल कम ही है बट एटलीस्ट नेमार आउटपुट देता है। ही इज इफेक्टिव इन ड्रिबलिंग बट डिपे नहीं कर पाता। वो डिपे एक दो ड्रिबल के बाद से अपनी जगह पे ही कंफ्यूज हो जाता है, बॉल लूज हो जाती है। ही वाज ट्राइंग टू डू दैट, पता नहीं यहाँ पे क्या वो करना चाह रहा था, गेटिंग इन बिहाइंड डिफेंडर्स एंड यहाँ पे बॉल अगेन लूज हो गई एंड डिफेंड हो गई। एक और इंस्टांस है यहाँ पे जहाँ पे डिपे बहुत इजीली बॉल पास करके ही कुड हैव गॉन मेड दैट रन इन बिहाइंड बट नहीं कर पाए ये चीज, बॉल लूज हो गई अगेन। तुम यहाँ पे विनीशियस जूनियर के रन दे सकते हो भाई, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ विनीशियस जूनियर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। स्टिल इट हर्ट्स दैट बीइंग अ बार्सा फैन वी वर ब्रोकन अपार्ट
पीसेस में हमको उठा लिया गया। यहाँ पे विनीशियस ने ये रन डाली थी, ही ब्रॉट ऑन दैट नटमेग ऑन मिंगेजा। किस हिसाब का एक्सप्लॉइट किया उसने यहाँ पे। प्रोबेबली एक शाउट था यहाँ पे पेनाल्टी का, बट थोड़ा सा हार्श हुआ था एंड विनीशियस प्रोबेबली टुक अ डाइव ओवर हियर, बट इट डजंट हाइड्स द फैक्ट दैट विनीशियस वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। टर स्टेगन को कुत्ता बना दिया लिटरली भाई। वही रॉबिन और कैसियस वाली वाइब्स आ रही थी, बट यहाँ पे चलो अच्छी डिफेंडिंग कर ली हमने। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे इंस्टांस देखना, मिंगेजा ने पास किया है यहाँ पे अब टॉप प्लेयर को। बाकी तुम प्रेसिंग देखो किस हिसाब की प्रेसिंग दोनों डेविड अलाबा ने एंड मेंडी ने दोनों प्लेयर्स के ऊपर प्रेस किया है भाई। इस हिसाब तुम यू कैन नॉट बीट दैट। तुम इसको क्विक पास करके बीट नहीं कर पाओगे बिकॉज दोनों प्लेयर्स के ऊपर मैन चढ़ रहे हैं। तो एक तो पासिंग ऑप्शन ही बहुत ही गलत थे हमारे पास अवेलेबल। एंड यहाँ पे लुक एट दिस, यहाँ ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आप लोगों के लिए। लुक एट दिस, यहाँ पे सर्जियो बुस्केट्स पास बॉल है, लुक एट द अवेलेबिलिटी। मिडफील्ड कितनी फ्लैट है, हमारे जो मिडफील्डर्स भी यहाँ पे फ्रेंकी डी जॉन्ग अप टॉप है। यहाँ पे देखो गावी है, गावी इज प्रोबेबली ट्राइंग टू मेक दैट रन इन बिहाइंड विच वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन, करना चाहिए था। बुस्केट्स शुड हैव फाउंड हिम विद दैट ओवर द डिफेंस बॉल, बट बुस्केट्स ने नहीं किया। ही टर्न्ड इनसाइड, गावी देख सकते हो रन डाला है। डी जॉन्ग अप टॉप खड़ा है। हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं ना, अप टॉप चढ़ के बॉल का वेट करते हैं रादर देन ड्रॉपिंग, लिंकिंग अप द प्ले, मूवमेंट करना एंड आगे प्रोसीड करना, बॉल प्रोग्रेस करना ना। दे वेट फॉर द फाइनल बॉल, जो कि गलत है। एंड यहाँ पे डी जॉन्ग शुड हैव ड्रॉप्ड एंड डी जॉन्ग से मुझे याद आया काफी खराब गेम डी जॉन्ग का, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ डी जॉन्ग दैट आई हैव सीन लिटरली। उसके बाद से डी जॉन्ग इज आल्सो इंजर्ड, तो 2 गेम्स वो मिस करेगा प्रोबेबली। रायो वैकानो, उसके बाद अलावेस के अगेंस्ट मैच है, ही वुड बी मिसिंग दैट। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि बुस्केट्स ने अल्टीमेटली जेरार्ड पीके को पास किया, तो विच वाजंट डूइंग एनी गुड। नेक्स्ट यहाँ पे एक चांस बना जहाँ पे डिपे के पास बॉल थी, कुटिनो कुड हैव टेकन अ शॉट बट उसका शॉट डिफ्लेक्ट हो गया। अगेन अंसु फाटी के पास भी एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी आई, बट कोई क्लिनिकल चांस नहीं बना पाई बार्सिलोना। कोर्तोआ ने बहुत अच्छा सेव किया। लुक एट दिस ना, बार्सिलोना ने क्या सोचा क्या करेंगे, वो मेम्फिस डिपे को वो फीड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एंड विथ जस्ट 3 प्लेयर्स इन मिडफील्ड। मुझे लगता है कुटिनो, डी जॉन्ग एंड अंसु फाटी है। डिपे कहाँ जाने की कोशिश करता है, ही वाज ट्राइंग टू टेक ऑन द प्लेयर्स। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से वो ड्रिबल इन करना चाह रहा है एंड भाई क्रॉस, तुम यहाँ पे कहाँ किसको क्रॉस करोगे। मैड्रिड के 1 2 3 4 5 6 प्लेयर्स, 7 बल्कि आर इन दी बॉक्स। किस हिसाब से आप सोच रहे हो कि आप एक प्रॉपर क्रॉस निकाल पाओगे, तो अप्रोच ही गलत था। वही कहते हैं ना प्रेडिक्टेबल, तो ऑलमोस्ट टू बैड फ्रॉम बार्सिलोना। अगेन लुक एट दिस, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने क्लोज डाउन कर रखा था यहाँ पे अंसु फाटी को। लुक एट द स्पेस ओवर हियर भाई, नो रनर, नो एक्सप्लॉइटिंग ऑफ द स्पेस, नो अवेयरनेस भाई साहब। एंड लास्टली यहाँ पे देखो हम लोग को प्रोग्रेस भी करना है। लुक एट दिस, ये पूरा मिडफील्ड खाली है, कहाँ हैं प्लेयर्स। यहाँ पे डी जॉन्ग को अच्छे से मार्क कर रखा है, यहाँ पे जॉर्डी अल्बा खाली पड़ा है। इधर प्रोबेबली यही एक रास्ता है जिससे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे बुस्केट्स पे रनर एक आ रहा है मार्क करने के लिए। तो भाई साहब तुम देख सकते हो किस हिसाब का हमने गेम खेला। इट वॉज एविडेंट कि भाई कहीं बार्सिलोना नहीं जाने वाली। इवन दो दे वुड बी प्लेइंग फॉर अनदर डे, दे वुडंट हैव स्कोर्ड दैट गोल। अगुएरो ने वो गोल मारा, इट शोज कि हाउ मच इंपॉर्टेंट अगुएरो इज। मुझे लगता है कि कुमान को रिस्क लेना चाहिए था। एंड अब एल क्लासिको में रिस्क नहीं लोगे हरामखोर, तो कहाँ लोगे। किस लिए तुम बचा के रखे हो सर्जियो अगुएरो को। तुम लूक डी जॉन्ग को लाते हो एक गेम में जहां पे आपको गोल स्कोर करने में प्रॉब्लम हो रही है। एंड लूक डी जॉन्ग ने 4 टचेस लिए एंड हराम को 4 बैड पास, 4 बार वो डिस्पोजेस हुआ है। तो व्हाट इज ही प्रोवाइडिंग, अगर अब तक आपको क्लियर नहीं है, यू ब्रिंग ऑन रिकी पूछ को लाओ, ही वुड प्रोवाइड यू समथिंग। आप लिंकअप नहीं कर पा रहे हो, फाइनल थर्ड में आप रन्स नहीं मार पा रहे हो, आपको डिलीवरीज नहीं मिल पा रही है। दैट्स व्हाट रिकी पूछ कम्स इन। यूसुफ डिमिर प्रोबेबली वुड हैव बीन बेटर ऑन दैट राइट हैंड साइड। अगर आप थोड़ा सा लाइनअप सही रखे होते, डेस्को एज अ राइट बैक एंड यूसुफ डिमिर को प्रोबेबली यूज किए होते विद सर्जियो अगुएरो, प्रोबेबली कुटिनो को भी खिला लिए होते, बिकॉज कुटिनो के आने के बाद से वी सॉ दैट सम स्पार्क इन द गेम। ही वाज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। आई डिडंट सी कि कुटिनो ने खराब खेला, एंड फ्रॉम द प्रीवियस 2-3 गेम्स कुटिनो हैज बीन प्लेइंग लाइक दैट। तो ही डिजर्व्स अ स्टार्ट ओवर हियर, नॉट सर्जी रोबर्टो। तुमको पता है क्या डी जॉन्ग इंजर्ड है, एंड तुम देखना वो पूछ को नहीं खिलाएगा हरामखोर, वो नीला डोरेमोन खिलाएगा रोबर्टो को ही। एंड रोबर्टो क्या प्रोवाइड करता है, एक बेटर चीज जो रोबर्टो प्रोवाइड करता है अपार्ट फ्रॉम दैट साइड पासेस। तो भाई हो गया, लैटरल खेलना खत्म हो गया। मैं तो आई एम डन विद दिस। उसके बाद से पीके ने क्लेम किया कि आई विल बी रिटायरिंग एट बार्सिलोना, बट आई वोंट बी रिटायरिंग एज अ सब्स्टिट्यूट। तो मुझे खिला लो मैचेस, दैट वुड बी ओके, बट मैं बेंच पे नहीं बैठूंगा। तो प्रोबेबली पीके क्या कहना चाहता है मुझे समझ भी नहीं आ रहा इस बात से। आई डोंट थिंक ही इज ऑन हिज बेस्ट लेवल। और रोहो के आने के बाद से क्या होगा उसका गेम टाइम, और रोहो पीके के पार्टनरशिप या रोहो लॉन्गले, एरिक गार्सिया, आई डोंट थिंक करेंटली deserves to start, because मुझे वो एटीट्यूड नहीं दिखता है, मुझे वो स्पिरिट नहीं दिखता है। कई बार ही इज गेटिंग कॉट इन पोजीशंस, दैट इज नॉट गुड। बाकी बुस्केट्स कहता है कि ही प्लेड वेल, मैड्रिड ने काफ़ी ज़्यादा चांस नहीं क्रिएट किया, दे कंटेन्ड देम, बट मुझे सब झूठ लगता है। मैड्रिड केम विद द गेम प्लान, उनको पता था कि बार्सिलोना विल हैव द पोजीशन। तुम यहाँ पे कोर्तुआ की बात सुनो, कोर्तुआ ने साफ साफ बोला कि एक चीज़ था दैट दे लैक्ड वाज द फाइनल पास, उसके अलावा दे डिडंट लेट देम क्रिएट एनीथिंग। दैट इज वेरी ट्रू। वो कह रहा है कि दे फेल्ट कि यहाँ पे बार्सिलोना विल हैव द
बॉल, ओके यू हैव इट, बट हम डिफेंड करेंगे ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो भाई उन्होंने किया ऑर्गेनाइज्ड वे में डिफेंड एंड खत्म हो गया सिनेरियो। पेड्री ऑलरेडी इंजर्ड है, उसको इंजरी रिलैप्स हो चुकी है, डियोंग इज गॉन, पीके ऑल्सो प्लेड विद अ डिस्कम्फर्ट टुवर्ड्स द एंड में। तो भाई सीन मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या होगा। अब आप क्या करोगे? फर्स्ट पे रियल सोसिएडाड है, बार्सिलोना ऑन द 9th। बैड टाइम्स। तो भाई एक छोटा सा टैक्टिकल रिव्यू था आप लोगों के लिए। लेट मी नो यहाँ पे कुछ मैंने मिस किया तो लेट मी नो यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट चाहिए बारसा को। एंड कुमान आउट वाली बात मत करना, मुझे लग नहीं रहा है कि कुमान आउट वाले सिनेरियो पे भी पहुंचे हम। हाउ कैन वी इंप्रूव? क्या कुमान सही करें यहाँ पे, एटीट्यूड वाइज क्या प्रॉब्लम्स है? सो फील फ्री टू लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स डाउन बिलो। वीडियो सही लगा एंड पहले तो कांग्रेचुलेशन टू रियल मैड्रिड, आई रियली लाइक द अप्रोच। कार्लो एंचेलोटी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, कुडोस गाइज, वेल डन। ठीक है, बहुत अच्छी विन आप लोगों के लिए। आई एम हैप्पी फॉर यू गाइज बिकॉज मैड्रिड का भी सीन अप एंड डाउन चल रहा था, बट ये विन, दिस इज अ बिग विन फॉर यू गाइज। तो पहले तो गुड वर्क डन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। I'll see you guys very soon. Until then, as always, Viscal Barca and peace out.